सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस नए वीडियो में स्वागत है। हम संचार कौशल का अभी अध्ययन कर रहे हैं। संचार कौशल के इंट्रोडक्शन के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा। आइए आज हम मौखिक और लिखित संचार के बारे में देखेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो होता है एप्लीकेशन और रिज्यूमे। अमेरिकन इंग्लिश में रिज्यूम बोलते हैं, ब्रिटिश में उसको रिज्यूमे बोलते हैं, है ना। तो जैसा आपको ठीक लगे उसके बारे में एक छोटा सा जानकारी लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मौखिक कम्युनिकेशन तो आप फेस टू फेस बहुत सारी बातें करते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल वे में बात करना, ये सब हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम मौखिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट स्किल्स के बारे में देखेंगे, जो है टेलीफोन कॉल करने में आपका जो स्किल्स है वो। टेलीफोन कॉल करने में जो इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हमको जो है सही शब्दों का ज्ञान नहीं होता। तो आइए इसमें हम जो है वह शब्दों को थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड से देखते जाइए, कॉल बैक का मतलब होता है किसी भी का फ़ोन कॉल वापस करना। जैसे आपको किसी को कॉल आया और आपको बताना है कि मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा, तो अब आप शब्द का जो प्रयोग करेंगे वो है कॉल बैक। कॉल अप का मतलब है कि किसी को फ़ोन करना। आपका सुपरवाइज़र आपको आके बोलता है कि आपको कॉल अप करना है, मतलब कि आपको फ़ोन लगाना है। गेट थ्रू मतलब कि किसी से कांटेक्ट हो जाए टेलीफोन पे। कई बार क्या होता है, फ़ोन बिज़ी आता है, आउट ऑफ कवरेज आता है ना। तो हमारा जब फ़ोन कनेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं गेट थ्रू। होल्ड ऑन का मतलब है एक थोड़े कम समय के लिए आपके फ़ोन को होल्ड करना। ठीक है, इसके एटिकेट्स के बारे में हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। आइए राइट साइड में जो शब्द हैं उनको फिर से हम एक बार देख लें। पिकअप का मतलब होता है आपके फ़ोन को उठाना। अगर आपको अगले की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तो अब आप उसको बोलेंगे काइंडली स्पीक अप, कृपया आप ज़ोर से बोलिए। ज़ोर से बोलना को आप बोलेंगे स्पीक अप। फ़ोन जब लग जाता है तो उसको बोलते हैं गेट थ्रू, है ना। अगर आप किसी को इंतज़ार करने बोलेंगे तो आप उसको बोलेंगे हैंग ऑन। जैसे कि अगर कोई आपसे किसी कागज़ के बारे में पूछता है, वो कागज़ आपके टेबल में है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो आप उसको इंतज़ार करने बोलेंगे। डे टू डे लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं 1 मिनट रुकना, है ना। पोलाइट वर्ड है हैंग ऑन। ठीक, उसके बाद वापस कॉल करना को कॉल बैक। अगर कॉल आपकी कट रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो आप उसको बोलेंगे ब्रेकअप। ठीक है, होल्ड ऑन यानी रुकना, पुट थ्रू। हैंगअप यानी कि फ़ोन काटना। ठीक, और कट ऑफ यानी अगर आपके कॉन्वर्सेशन को कोई बीच में काटता है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप बीच में मेरी बातों को काट के आप अपना बोलना शुरू कर दिए, तो उसको बोलते हैं कट ऑफ। अब इसके बेसिक एटिकेट्स देखिए। पहले राइट साइड से शुरू करेंगे, है ना। सबसे पहले जब फ़ोन आए तो आप विनम्रता से अभिवादन करें। अपना और अपने काम का परिचय दें कि हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा डेजिग्नेशन ये है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। स्पष्ट बोलें, हमेशा साफ बोलें। जो भी आप बोलना चाह रहे हैं उस पर वज़न दे के बोलें, वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज़ करें, है ना। असभ्य या खड़ी भाषा में बात ना करें। ठीक है, किसी से भी असभ्यता से बात नहीं करना है, या रे बे ऐसा जो खड़ी भाषा होती है, अबे यार ऐसा टाइप का, इन टाइप की भाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। किसी को होल्ड में डालने से पहले उन्हें पूछें कि मैं आपको होल्ड में डाल रहा हूँ, क्या आप इंतज़ार करेंगे। ठीक है, ब्लैंक कॉल ना करें, कॉल करने के बाद आप बात ना कर रहे हैं ऐसा ना करें। ठीक, अपने कॉल के लिए हमेशा तैयार रहें। जब भी आपको फ़ोन आएगा आप तैयार रहें। तैयारी क्या क्या करेंगे, एक नोटपैड आपके पास होना चाहिए, कॉपी पेन लेकर आप बैठें। ठीक, कॉल पर संदेश ठीक से लें। ठीक है, जो अगला बोल रहा है उसको नोट करें। हो सकता है वो आपको जानकारी बताए, जैसे कि हमारे पास भी कहीं कहीं लोगों का कॉल आता है, किसी एचआर का कॉल आ गया, किसी दूसरी संस्था से किसी का कॉल आया, है ना। तो मैं अपने टेबल में रफ पेपर्स या डायरी पेन से हमेशा रखता हूँ, और वो जो जो बोलते जाते हैं मैं नोट करते जाता हूँ। इंसान के मेमोरी का एक लिमिट है, लेकिन जब चीज़ें आप लिख लेते हैं तो आपके लिए वो अनलिमिटेड हो जाती हैं। इसलिए हमेशा संदेश ठीक से लें, और अगर लंबी कॉल है तो कॉल समाप्त करने से पहले उसको समरी कर लें कि भाई आपने मेरे को ये बताया और कोई बात तो नहीं है ना, अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ। ठीक, ये आपका बेसिक फ़ोन एटिकेट है। डे टू डे लाइफ में जो मौखिक कम्युनिकेशन है उसके बारे में हमने पहले बहुत कुछ कवर किया हुआ है, और आगे भी धीरे धीरे पूरे इस सब्जेक्ट में वो चीज़ें आती रहेंगी। अब आ जाते हैं हम लिखित कम्युनिकेशन में। लिखित कम्युनिकेशन करने की क्षमता एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है।
आपको बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए, है ना। आपको जब अच्छे से लिखना आएगा तो क्या है, आप अपने विचारों में भी स्पष्ट हो जाएंगे और आप अपने सेवा काल में कहीं फंसेंगे नहीं। जब भी आप कहीं भी कहीं नौकरी करेंगे तो आपका जो पत्राचार है वही आपकी सहायता करेगा। ठीक। एक अच्छा आवेदन पत्र और रिज्यूम का नौकरी देने वाली कंपनी पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है। तो लिखित कम्युनिकेशन के दो पार्ट हैं, एप्लीकेशन राइटिंग और रिज्यूम राइटिंग। एक बार फिर से आपको बता दूं, अमेरिकन इंग्लिश में इसको रिज्यूम बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको रिज्यूमे बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा अंतर रहता है। तो किसी चीज़ का अगर दो, जैसे कि एक उदाहरण ले रहा हूँ, बहुत कॉमन वर्ड है कलर और एक है कलर। इन दोनों में से कौन सी स्पेलिंग ठीक है? दोनों स्पेलिंग सही है। ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश है, ये आपका अमेरिकन इंग्लिश है ना। जैसे कि एक ये शब्द होता है जेड, अमेरिकन इंग्लिश में इसको जी पढ़ते हैं, ठीक। और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं? जेड। जैसे एक बाइक का नाम आपने देखा है CBZ, CBZ पढ़ते हैं, इसको CBZ नहीं बोलते, ZTV, ठीक। और जेड फॉर हम लोग क्या पढ़ते हैं? जेबरा, ठीक। तो जेड और जी का अंतर, ये अमेरिकन ब्रिटिश है। वैसे ही रिज्यूम का भी सेम फंडा है। ओके। ये एक बहुत ही कॉमन सा एप्लीकेशन है। देखिए, जब भी मॉडर्न आप जो लिखेंगे CBSE पैटर्न, लेफ्ट अलाइनमेंट, आप अपना लेटर लिखिए। सबसे पहले अपना नाम और पता लिखेंगे आप यहाँ, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रति, किसको आप पत्र लिख रहे हैं। फिर आप शुरू करेंगे रिस्पेक्टेड सर मैडम या प्रिय सर मैडम, सब्जेक्ट फलाना फलाना पोस्ट के लिए मेरा आवेदन पत्र। फिर आप अंदर जो भी कंटेंट है वो डालेंगे। प्रयास करें कि 2 पैराग्राफ में हो, या अगर आप लंबे पत्र लिख रहे हैं तो बिंदुवार पत्र लिखें, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीकिंग लेटर, ठीक है। और उसके बाद जब ख़त्म हो जाएगा तो बीच में यहाँ पे लिखेंगे थैंक यू, आपका या फिर आपकी, जो भी योर ओबीडियंटली, और राइट टॉप कॉर्नर पे रहेगा डेट। ये एक कॉमन लेटर का फॉर्मेट है, जब भी आप लेटर लिखेंगे इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। अब बात करते हैं रिज्यूम की। अच्छा, उसमें जाने से पहले आपने बहुत जगह रिज्यूमे और CV दो शब्द सुने होंगे। तो आइए सबसे पहले इनका अंतर जान लें कि रिज्यूमे और CV में क्या अंतर है। रिज्यूमे जो है, आप लोग रिज्यूमे बनाएंगे भाई, आप लोग CV नहीं बनाएंगे। CV का फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटे, ठीक है। तो रिज्यूमे जो होता है वो स्किल्स को आपके दर्शाता है, और CV जो है वो एकेडमिक अकम्पलिशमेंट्स को दर्शाता है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया है। तो जाहिर सी बात है, ये जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में PhD कर रहे हैं, है ना, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे रसायन के क्षेत्र में हो, ठीक, उनके लिए क्या काम आएगा? CV। और आपके लिए जो बनेगा वो क्या है? रिज्यूम। तो दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों में आपको अपने बारे में ही लिखना है, लेकिन रिज्यूमे का जो एम्फसाइज है, रिज्यूमे का जो लोड वज़न है वो आपके स्किल्स के ऊपर रहेगा। CV का जो वज़न है वो आपके एकेडमिक स्किल्स के ऊपर रहेगा। रिज्यूमे में देखिए, जब भी आप किसी इंडस्ट्री में किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, या नॉन प्रॉफिट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, तब आप रिज्यूम डालेंगे, है ना। कहीं भी एकेडमिक पोजीशन में अगर आप अप्लाई करते हैं तब आप क्या डालेंगे? CV डालेंगे। रिज्यूम 2 पेज से ज़्यादा लंबा नहीं होता, इससे लंबा हमको बनाना भी नहीं। रिज्यूमे जो है वो शॉर्ट रहना चाहिए। CV क्या है, चूँकि ये एकेडमिक्स के ऊपर है तो ये लंबा जा सकता है, क्योंकि आप जितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, आपने जितनी सारी चीज़ें की हैं, वो सब आप लिखते जाएंगे लाइन से। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, जब आपको 1 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो जाए तो आप प्रयास करें कि रिज्यूम को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है वह सामने दिखे। तो या तो आप नाम पता के बाद सीधा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लिख लें ऊपर ही में, है ना, नेम और जो आप एड्रेस लिखे, फ़ोन नंबर लिखे, उसके बाद आप लिख लो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस सीधा, है ना। या तो लास्ट में जहाँ पे आप साइन करते हैं, डिस्क्लेमर देते हैं, वहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक कॉमन रिज्यूम का फॉर्मेट है। इसमें आप देखिए, आपका नाम, पता, जन्म दिनांक, है ना, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद आपका क्या है? शैक्षणिक योग्यता, फिर आपका क्या है जो टेक्निकल एक्सपीरियंस है वो, आपका कौन कौन से काम का आपका अनुभव है इसके पहले, नौकरी में अप्लाई करने के पहले, और आपकी रुचियाँ।
अगर आप फ्रेशर्स हैं, जब आप तुरंत आईटीआई से निकल रहे हैं, है ना, तब आपके पास क्या है कि ज़्यादा अनुभव तो है नहीं, तो आप अपनी तकनीकी योग्यता लिखिए। जैसे कि आप कोपा ट्रेड के बच्चे हैं, ठीक है, तो आपने टैली सीखा है, विजुअल बेसिक सीखा है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा पैकेज सीखा है, एसक्यूएल एचटीएमएल सीखा है, तो वो सबको आप यहाँ पे टेक्निकल योग्यता में आप लिखेंगे। काम का अनुभव, अगर आपको कोई काम का अनुभव नहीं है तो आपके आईटीआई में या फिर आपके स्कूल लाइफ में आपने कुछ चीज़ किया होगा, ठीक है, तो काम के अनुभव में काम को आप गायब कर दीजिए, सिर्फ अनुभव कीजिए। जैसे आपने कोई साइंस प्रोजेक्ट बनाया है तो बताइए कि मैंने इसमें साइंस प्रोजेक्ट में ये स्थान प्राप्त किया है। अगर आईटीआई में आपका कोई कार्यक्रम हुआ, जैसे कि पिछले साल हमने ब्लड डोनेशन कैंप कराया था, तो उसमें कुछ कुछ जो बच्चे थे वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के थे, उनको बैच मिला हुआ था, उन्होंने पूरी व्यवस्था देखी थी। तो आप बताइए कि मेरे यहाँ जब ये ऐसा ऐसा था तो मैं इस कमेटी का हेड था, मैंने खाने पीने का पूरा व्यवस्था देखा, मैंने पूरा जो है साफ़ सफाई सुरक्षा की व्यवस्था देखी। तो इसमें आपका स्किल्स दिखता है कि भाई आप ये काम करने के लायक हैं, तो सामने वाले के ऊपर आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। ये सब कागज़ देने का मतलब ही यही है कि सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन अच्छा पड़े। आखिरी में आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे यहाँ पे, ठीक, और उसके बाद आपका रिज्यूम कंप्लीट, ठीक है। तो लिखित और मौखिक कम्युनिकेशन में आज बस इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग सब अपना रिज्यूम बनाने का ट्राई कीजिए और एप्लीकेशन वगैरह जो है वो सब लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपको यूज़ आएगा उस दिन फिर नहीं तो आप अपने दोस्त का मुंह ताकने लग जाएंगे। ये सब बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं, आपको जीवन भर काम आना है। आवेदन पत्र लिखना, नौकरी के लिए अपना रिज्यूम देना, आप किसी प्लांट में चले जाएंगे तो काम आपका ख़त्म नहीं हो गया ना, किसी दूसरे प्लांट में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप वहाँ जाएंगे जहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।